हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञानस्थली क्लासेज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं कि आप कम समय में किस प्रकार से पद्यांश को कर सकते हो, क्योंकि 6 नंबर आपके पद्यांश के आते हैं। जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज 1 के लिए है तो उनके यहाँ पर 6 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से, हम टिप्स के माध्यम से आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको पैसेज करना होता है, किस प्रकार से आपको अपनी पोएम देखनी है। अगर हम बात करें, आपको इस प्रकार से चीजें मिलती है। ये आपका PYQ है। आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद आपको ऑप्शन पढ़ने हैं और इसके बाद आपको पैसेज या फिर इस पोएम पे जाना होता है। तो आपको यही तीनों चीजें करनी है। चलिए चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा पैसेज, इसे देखिए। आपको क्या करना है, इससे पहले पढ़ना नहीं है, ठीक है? आपको नहीं पढ़ना। चलो, अब सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है, इन्होंने क्या पूछा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए क्या कहा गया है? देश के प्रेम किया जाए, या फिर देश का दर्द बांटा जाए, आपसी भेदभाव को दूर किया जाए, भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। ज्योति प्रखर। अब आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, अब आपको ये की पॉइंट उठाना है और ढूंढो कहां पर है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर ढूंढना है कि कहां पर ये आपका लिखा हुआ है। तो चलिए ढूंढते हैं। अब आपको सही दिखाई दे रहा होगा। चलो, अगर हम ढूंढे कहाँ है ये ज्योति प्रखर, तो प्रखर ये रहा, ज्योति नीति प्रखर। देखिए, भ्रष्टाचार की लहर हमें दिख गया कि ये तो ऑप्शन में था, तो पढ़िए। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही है नगर नगर, घोर अंधकार में जूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म आज भी तुम हो पकड़। तो क्या मिल गया? भ्रष्टाचार। तो आपको ऐसे काम करना है, इस प्रकार से आपको एक नंबर जो है अपना मिलने वाला है। तो क्या हो गया, आपका भ्रष्टाचार की बात की है, तो आपका यहाँ पर 4th। भेदभाव नहीं था, दर्द बांटना, प्रेम बांटना, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं कहा गया। आगे चलेंगे। देश आज रो रहा है, इसका मतलब क्या है कि देश में शांति का वातावरण है। अगर शांति होती तो देश रोता नहीं। देश के नागरिक रो रहे हैं, बाढ़ आ गई, या फिर अशांति का वातावरण है। चलो देखते हैं। अब देखो, ये तो हमने देख लिया। सबसे नीचे लिखा हुआ है देश रो रहा है, लिखा हुआ है सबसे नीचे। क्यों रो रहा है, चलिए देखते हैं। देश रो रहा है, देश का रुंदन सुनो, मतलब जो रो रहा है उसकी आवाजें सुनो। बाट देश का, बाट दर्द देश का, मतलब दर्द मतलब अशांति। मित्र देश के बनो। तो बस हमारा काम हो गया, हमें ऑप्शन समझ में आ गया। बाढ़ नहीं आई थी जी, ऐसी कहानी नहीं थी। नागरिक रो रहे थे, ऐसा भी नहीं था। क्या था? अशांति का वातावरण। तो सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि भ्रष्टाचार था, हमने पहली लाइन में देखा। आगे क्या है? द्वेष का शमन किया जाता है। अब द्वेष से कैसे शमन होगा? प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा, शासन द्वारा। तो चलिए चलते हैं आपकी कहानी पर। तो ये आपका यहाँ पर लिखा है, द्वेष का शमन करो, ये रहा। बस आपको ये ढूंढना होता है वर्ड। द्वेष का शमन करो मतलब प्रेम के पीयूष से। तो प्रेम मतलब आपका आ गया प्रेम, ये आपका ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में था, काम आपका हो गया जी, काम आपका हो गया। तो क्या है आपका यहाँ पर? द्वेष। द्वेष मतलब आपका ईर्ष्या, इसका प्रेम के द्वारा क्या कर सकते हो? शमन मतलब नष्ट। ठीक है, आप इस प्रकार से इसे नष्ट कर सकते हैं। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे। पीयूष का विलोम। पीयूष का मतलब क्या होता है? आपका अमृत, और विलोम का मतलब उल्टा। तो पीयूष का उल्टा ढूंढो कौन सा है। क्षीर आपका खीर को कहते हैं, नीर पानी को कहते हैं, अमृत तो आपका पीयूष ही हो गया। तो उल्टा पूछा है तो विष जहर हो गया। सही बात है, अमृत का उल्टा क्या होगा? जहर होगा। तो आप सभी को बहुत ही इजी था, इतना ही इजी पेपर में आता है, तो बेफिक्र हो जाओ और ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ये बहुत ही शॉर्ट रहेगा, लेकिन 6 नंबर आपके पक्के कराएगा। अगर हम बात करें भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद कर दो, क्या करना है? भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद करना है, करो। अब संधि विच्छेद क्या होता है? दो ऐसे भागों में बांटना, दो ऐसे भागों में बांटना जिसका सार्थक सार्थक अर्थ हो। अर्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग हो। ठीक है, सार्थक मीनिंग मतलब जिसका कुछ अर्थ बनता हो, मीनिंग हो। भ्रष्टा, भ्रष्टा का तो कोई शब्द आपने देखा नहीं। और याद रखना, ये वही आंसर होगा जो आपने हमेशा देखा है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है। जो आपने देखा है, सीखा है, वही आंसर होगा। तो हमें पता है भ्रष्टा तो हमने कभी नहीं देखा। भ्रष्ट हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है, भ्रष्ट हो सकता है। अब बताओ, चार तो नहीं होगा जी। आचार होगा या अचार होगा? अचार नहीं होता जी, आचार। आचार मतलब कर्म, है ना? आपके कर्म भ्रष्ट कर्म है, मतलब बुरा बुरा, भ्रष्टाचार गलत व्यवहार। तो आपको यहाँ पर थर्ड आंसर इस प्रकार से जाना था। नहीं भी आता तो इसमें सिर्फ एक ही काम करता है, शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध
और असुद्ध की प्रवृत्ति उठाओ, प्लस में आपका जो सार्थक चीज है वो देखो। बस इतना काम करना होता है, आपका काम हो जाता है, 6 नंबर आपके मिल जाएंगे। आगे बात करेंगे, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं आपके दोबारा से पैसेज पे, मतलब सॉरी आपकी पोयम पे। याद रखना 15 नंबर का आपका आता है, जिसमें कि 9 नंबर आपको पद्यांश के और 6 नंबर गद्यांश के। तो ये 15 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, और जो ट्रिक मैंने इसमें बताई है वही ट्रिक आपकी गद्यांश में भी लगेगी, तो वही आप लागू करके आराम से अपने नंबर लेके आ सकते हो। तो क्या पूछा है, देश में क्या सुदृढ़ करने की बात की है, देश के हित को बुलाकर, समस्त भेदभाव भुलाकर, देश को नमन करके, देश भक्त के गीत गाकर। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देश को सुदृढ़, ये रहा हमारी तीसरी लाइन में मिल गया ये सब। तो पढ़ो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बातों पर, या छोटी छोटी बात पर, देश हित को भुलाकर, मतलब देश का हित भुला दिया आपने, प्रांत भाषा जात पर मिटा के भेदभाव, क्या मिटाना है, भेदभाव मिटा के देश को सुदृढ़ करो, मजबूत बनाओ। तो क्या मिटाना है, भेदभाव मिटाना है, ठीक है, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें हमें मिटानी है। तो बस ढूंढो किस प्रकार से देश सुदृढ़ होगा, ढूंढो जी। अगर देश का हित भुला दोगे तो बस फिर तो काम ही खत्म हो गया, है ना। हित नहीं, हित में तो हमें करना है देश का, नमन करके कहीं नहीं लिखा, कविता गीत ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारा क्या है, समस्त, क्या आ गया हमारा आंसर नंबर यहाँ पर सेकंड, बिल्कुल सही है। समस्त भेदभाव मिलाकर, जो भी आप भेदभाव कर रहे हो जाति पे, धर्म पे, ठीक है, या फिर आप मनुष्य के बीच में जो भी अंतर कर रहे हो उस चीज का भेदभाव मिटा दो और देश को आगे बढ़ाओ, ये आपका यहाँ पर कहा गया है। तो यही आता है आपका 6 नंबर का, जो कि फ्री के नंबर है, आप ले सकते हो। और सबसे पहले ट्रिक यही है, क्वेश्चन पढ़ो, दूसरी ट्रिक यही है, ऑप्शन पढ़ो, तीसरी ट्रिक है उस शब्द को पोयम या फिर पैसेज में ढूंढो, और आपकी चौथी ट्रिक यही है कि अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप अपना पूरा पढ़ो। और जो ग्रामर वाले पोर्शन है उसमें शुद्ध और अशुद्ध वाला काम करना है, शुद्ध और आपका अशुद्ध वाला काम करना है, इससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही था। अच्छी लगी हो क्लास, लाइक कर देना, शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो दुखी है, जिनका सीटेट पास नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप आराम से 6 नंबर ला सकते हो। तो लाइक और अपना फीडबैक देना मत भूलना, कैसी लगी आपको ट्रिक। और ये आपको ट्रिक हमेशा फॉलो करनी है अपने क्वेश्चन सोल्व करते समय, ठीक है। और आपका एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और आप सभी को पता होगा आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट की मैंने काफी प्लेलिस्ट कराई है, अगर वो नहीं देखी चेक कर लेना। आपके 12-13 मॉक टेस्ट मैं करा चुकी हूँ, और इसके अलावा जो है मैंने आपके PYQ सीरीज भी हिंदी की भी कराई है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर CDP का कंप्लीट कोर्स है, और आपको इसी में जो है हिंदी पेडागोजी भी मिल जाएगी। तो आप जाकर एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सारी प्लेलिस्ट क्लास वाइज आपको मिल जाएगी, तो आपको ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। और लास्ट टाइम पे ये बहुत बेहतरीन चीजें हैं। और इसके अलावा मैंने आपको टैग वर्ड्स की क्लासेस प्रोवाइड की है, अगर आपने वो टैग वर्ड्स की क्लासेस नहीं देखी तो जाओ भाई चेक करो, सीधा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलो जी, अपना ध्यान रखना, क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर आप सभी कर देना।